हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एटीसी के ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में बता देता हूँ जो अभी अभी लेटेस्ट अपडेट हुई है। तो इस ट्रांसफ़र सीज़न से जो अप्रैल मई में हुआ है उससे ये लागू हो चुका है। तो एक बार जो नए लोग ज्वाइन करने वाले हैं उनको समझ में आ जाएगा। एक बार थ्रू कर देता हूँ मैं फटाफट। तो आज की सभा शुरू शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना वो है, देख लो आपकी क्लास ऑफ एयरपोर्ट्स हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये 4 क्लासेस में एयरपोर्ट्स को डिवाइड किया गया है। ये एटीसी की बात हो रही है और कोई कैडर की बात नहीं हो रही है। अब इसमें अपना अपना आप लोग जो जो लगता है जौन जौन सा एयरपोर्ट वो देख लो आप। तो कि क्लास 1 में देख लो आगाती वगैरह, यहाँ पूरा अल्फ़ाबेटिकली है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW ऐसा करके। तो वो एक बार आप पॉज करके देख लेना। फिर क्लास 2 एयरपोर्ट में देख लो, ये है अगरतला, भुवनेश्वर, कैलीकट, मोपा, पटना, त्रिची। फिर क्लास 3 में ये वाले एयरपोर्ट्स हैं, वाराणसी और उसके बाद नवी मुंबई है, जेवर है। ये लोग अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं पर क्लास 3 में आते हैं। अगले साल तक हो जाएंगे। फिर ये क्लास 4 है, देख रहे हो, जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता और नागपुर हो गया, ये सब लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, बेंगलोर वाला जो है यहाँ आता है क्लास 3 में। सो 4 क्लासेस में ये लोगों ने अपने एयरपोर्ट्स को डिवाइड कर दिया है। बेस्ड ऑन क्या डिवाइड किया है? यूनिट्स। यूनिट्स कहाँ है? यहाँ दिख रहा है, क्लास ऑफ एयरपोर्ट, टाइप ऑफ यूनिट्स। तो क्लास 1 में एडीसी और एडीसी एपीपी जैसे यूनिट्स हैं इनके पास। एडीसी मतलब कि एरोड्रोम कंट्रोल या फिर टावर बोल सकते हो। फिर एपीपी जो है अप्रोच, एसीसी एरिया और ओसीसी ओशियनिक कंट्रोल। बताया था पहले भी मैं, 3-4 रीजन में डिवाइडेड है एयर स्पेस, जिसमें से एक टावर होता है, फिर उसके बाद अप्रोच आता है, फिर एरिया आता है और फिर ओशियनिक चला जाता है उसके बाद। तो जो जो यूनिट जिस जिस एयरपोर्ट में अवेलेबल है उसी हिसाब से इन्होंने क्लास बनाया हुआ है। तो क्लास 1 समझ लीजिए छोटे टाइप के हैं, वहाँ पे सिर्फ सिंगल यूनिट एडीसी का है या फिर एडीसी और एपीपी का प्रोसीजरल है। ठीक, और उसके बाद क्लास 2 में क्या है? एडीसी तो है ही, एपीपी का सर्विलेंस है। क्लास 3 में एडीसी है, एपीपी है, लोअर एसीसी है सर्विलेंस वाला, और एडीसी में मल्टीपल यूनिट्स हैं, टावर हो गया, एसएमसी हो गया, क्लियरेंस वाला हो गया। तो ये 3 अगर हैं तो उसको क्लास 3 एयरपोर्ट पे रखा गया है। मतलब इस एयरपोर्ट में अगर ये यूनिट है तो वो क्लास 3 में आ रहा है। या फिर ऐसे बोल लो, क्लास 3 में जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें ये फैसिलिटी हो सकती है ना। आइदर इस बेसिस पे रखे होंगे वो या इस बेसिस पे रखे होंगे। ठीक, उसके बाद क्लास 4 में देख रहे हो आप, तो सब कुछ है, एडीसी, एपीपी, एसीसी और ओसीसी, सब के सब है। ठीक, तो उस बेसिस पे इन्होंने अपने एयरपोर्ट्स को डिवाइड कर रखा है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना होगा तो ऐसा। ठीक, अब क्लास एयरपोर्ट तो बन गए। अब इस पे पोस्टिंग वगैरह सब कैसे, ट्रांसफ़र वगैरह रूल्स रेगुलेशन कैसे रहेंगे, वो उस पर आते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले देख लीजिए, एटीसी ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024 में एयरपोर्ट्स आर डिवाइडेड इनटू क्लास बेस्ड ऑन फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द एयरपोर्ट्स। फैसिलिटीज़ मतलब वही एडीसी एपीपी जो मैं बोल रहा था, और डिवाइडेड इनटू क्लासेस, क्लास 1, 2, 3, 4 है। अब इसी में टेन्योर भी हैं, इसी में टेन्योर भी हैं। ठीक है, टेन्योर जो मैं पिछले वाली वीडियो में बनाया था सीएनएस के ट्रांसफ़र पॉलिसी में, वैसे ही है टेन्योर, बस यहाँ मेंशन नहीं है, इसी में है, समझ लीजिए, है ना। तो टेन्योर के लिए जब मैं टेन्योर बोलूँगा तो समझ के चलना, आप वही टेन्योर्स हैं जो मैंने पिछले वीडियोस में वो मार्क कर दूंगा कहीं में, तो वो देख लेना आप। सीएनएस की ट्रांसफ़र पॉलिसी में मैंने बताया है, उसमें सिर्फ 2 साल वाले टेन्योर हैं या तो फिर 1 साल वाले हैं। 1 साल में आगाती आता है और ले आता है। ठीक, तो अब उस हिसाब से टेन्योर बने हुए हैं, सबके लिए टेन्योर सेम है, पर यहाँ पे इन्होंने क्लास बनाया हुआ है। ठीक है, और टेन्योर तो टेन्योर है ही। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं, क्लस्टर वाइज सीनियर ट्रांसफ़र सीनियरिटी लिस्ट बनेगी। क्लस्टर वाइज मतलब क्लस्टर 1 कहा जाएगा जेई एम और मैनेजर का, क्लस्टर 2 कहा जाएगा एसएम और एजीएम का, क्लस्टर 3 कहा जाएगा डीजीएम और जेजीएम का। ठीक है, पहले क्या होता था, सबकी अपनी अपनी ट्रांसफ़र लिस्ट होती थी, जेई की अलग होगी, एएम की अलग होगी, मैनेजर की अलग होगी। लेकिन अब क्या कर दिए, एक क्लस्टर बना दिए, एक क्लस्टर 1 बोल के, जेई, एएम और मैनेजर की, इनकी सबकी मर्ज रहेगी ट्रांसफ़र सीनियरिटी। ट्रांसफ़र सीनियरिटी मतलब कौन ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा सीनियर है, कौन जूनियर है, ऐसा टाइप का उसमें रहता है, समझ लीजिए। ठीक, फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है नवंबर दिसंबर में, ट्रांसफ़र स्टार्ट होता है, ट्रांसफ़र लिस्ट आती है मार्च अप्रैल में, अभी जैसे आई है थी लास्ट मंथ, और ऐसे ही हर साल रहता है। मान लीजिए किसी को होगा होम टाउन किस कंडीशन में मिलता है, तो मोस्टली चांसेस होता है सुपर एनुएशन के टाइम पे, मतलब आपकी सर्विस के 3 साल बचे हुए हैं तब आपको मिलने के चांसेस, वो सुपर एनुएशन पीरियड बोलते हैं। उस टाइम पे वो आपके घर होम टाउन या फिर आपके आसपास, होम टाउन के आसपास का जगह वो दे देते हैं, पर इसका कोई गारंटी नहीं है। पर
कोशिश करते हैं कि दे दें। अगर आप टेन्योर सर्व कर रहे हैं तो आफ्टर टेन्योर आपको मिलने के चांस रहेंगे। और कट ऑफ डेट जो रहेगी, मतलब डेट जिस जिस डेट से वो चालू करेंगे गिनना, वो होगा 30 जून से, है ना। उसके अगर उससे 30 जून से वो देखेंगे कि इसके बाद 3 साल बच रहे हैं कि नहीं, तो वो दे देंगे, सुपर एनुएशन पीरियड मान के दे देंगे। तो उसी समय एक चांस होता है होम टाउन मिलने का, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है होम टाउन मिलना, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। फिर वैकेंसी बेस्ड अगर ट्रांसफ़र होता है तो लेंथ ऑफ स्टे के बेसिस पे रहेगा एक स्टेशन पे। मान लीजिए मैं हूँ, एक और है, हम दोनों मुंबई में ही पोस्टें हैं, और कहीं एक दूसरे एयरपोर्ट की वैकेंसी आई, मैं भी जाना चाह रहा हूँ, वो भी जाना चाह रहा है, तो मैं ज़्यादा अगर टाइम तक रुका हूँ मुंबई में, मतलब मेरे को ज़्यादा टाइम हो गया है अगर मुंबई में, तो मैं एलिजिबल होऊंगा। अगर वो ज़्यादा होगा तो वो एलिजिबल होगा। अगर दोनों सेम होंगे तो और भी डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे रेटिंग के हिसाब से, एज के हिसाब से, सीनियरिटी क्या है, ऊपर है नीचे है कि, उस हिसाब से सब कंसिडर करते हैं। तो टाई ब्रेकर सॉर्ट ऑफ वो रहता है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफ़र एट ऑन कॉस्ट, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसी में एक चांस होता है कि आपको सुपर एनुएशन के अलावा आपको आपकी प्रेफर्ड लोकेशन मिल पाए। बहुत मतलब वैकेंसी भी होनी चाहिए वहाँ पे, विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि वहाँ के स्टेशन के लोग लेना भी चाह रहे हैं, कोई मतलब वैकेंसी है भी कि नहीं। और ऑन कॉस्ट पे ही ज़्यादा चांस बनता है, क्योंकि पैसे बचते हैं अथॉरिटी के। तो आप कोई ऐसे स्टेशन जाना चाह रहे हैं जहाँ कोई नहीं जाना चाह रहा, तब एक चांस बन सकता है। या फिर एकदम बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग स्टेशन है कोई अगर, और वहाँ बहुत लोग जाना चाहते हैं, तो ओन कॉस्ट लगाए बगैर तो मिलता ही नहीं है, समझ के चलिए। उसमें भी ओन कॉस्ट भी लगा देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है मिलेगा, है ना। लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस ऑफ गेटिंग योर प्रिफर्ड लोकेशन। तो यही एक केस होता है सुपर एनुएशन के अलावा, जहाँ पे थोड़ा चांस बनता है कि मिल जाए, नहीं भी तो कम से कम आसपास के तो मिल जाए, आजू बाजू वाले, ऐसा। और या तो फिर अगर आप विलिंगनेस शो कर रहे हैं उस स्टेशन पे बहुत लंबे समय का रुकने का, 5-6 टर्म ऐसे टर के 7 टर्म का मार दिया एकदम, तब आपको मिलता है चांस। थोड़ा कंसिडर करते हैं वो, क्योंकि आप कमिंग ईयर्स में फिर ट्रांसफ़र के पैसे ही बचेंगे। इस वे में थोड़ा सोच के आप डाल सकते हैं, विलिंगलेसली आप रहना चाहते हैं वहाँ पे, ऐसा। तो उस पर भी कोई गारंटी नहीं है, मतलब गारंटी तो किसी में नहीं है। ट्रांसफ़र थोड़ा इन डेप्थ टॉपिक है, अगर आप जितना ज़्यादा घुसेंगे इसमें उतना ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी, समझ के चलिए, ऐसा है। तो एकदम रूल नहीं है कोई भी कि आपको एकदम प्रिफर्ड लोकेशन मिल जाएगी। सेपरेट यूनिट विद इन अ सिटी विल बी काउंटेड एज वन ऑप्शन। मान लीजिए दिल्ली में ही अगर आप पोस्टिंग लेना चाह रहे हैं, और दिल्ली में 5 यूनिट हैं, और पांचों प्रेफरेंस में डाल दिया अपने ट्रांसफ़र लिस्ट में कि ये 5 यूनिट है, मैं इधर करना चाहता हूँ, तो भी वो कंसिडर एक ही करेंगे, और मतलब सबको एक ही करेंगे, क्योंकि वो एक ही सिटी है। एक ही सिटी में 5 यूनिट का नाम लिख देने से 5 ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं आप, वो मतलब एक ही सिटी का एक ऑप्शन मानेंगे, बाकी फिर दूसरे कंसिडर करेंगे दूसरे ऑप्शंस, है ना। तो एक पता रहना चाहिए, ये बता रहा हूँ। ट्रांसफ़र विल बी बेस्ड ऑन रेटिंग, एज, ट्रांसफ़र सीनियरिटी, वैकेंसी, चॉइस। चॉइस में आपका प्रेफरेंस क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस पे किसका क्या है, सेकंड प्रेफरेंस पे किसका क्या है, उस बेसिस पे वैकेंसी है कि नहीं उधर, आपकी सीनियरिटी क्या है ट्रांसफ़र लिस्ट में, और एज क्या है आपकी, ज़्यादा एज वालों को यूजुअली प्रीफर देते हैं। फिर रेटिंग क्या क्या किए हुए हैं आप, उस पर उसके हिसाब से भी ट्रांसफ़र मिलेंगे। तो ये सब टाई ब्रेकर टाइप के होते हैं दो लोगों के बीच में। फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कई लोग आपस में भी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो उस केस में ये ध्यान रखना है कि आपका ओन कॉस्ट पे ही ट्रांसफ़र होगा। दो लोगों ने आपस में सोचा कि अपन में शफल कर लेते हैं, और अथॉरिटी उस पर TADA आने जाने का कुछ भी नहीं देगी, आप ओन कॉस्ट पे ही मतलब ट्रांसफ़र ले पाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और कंडीशन है कि सेम क्लस्टर के होना चाहिए, सेम क्लास के होना चाहिए एयरपोर्ट, और सेम रेटिंग होनी चाहिए, तब भी वो कंसिडर करेंगे। सेम क्लस्टर भी, क्लास भी, क्लास ऑफ एयरपोर्ट भी, और रेटिंग भी, है ना। रेटिंग जो किए रखे हैं दोनों के दोनों, वो सेम होनी चाहिए, मतलब एक इधर से उधर डालने में कोई दिक्कत ना हो। फिर इसका स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र है, तो स्पाउस ग्राउंड पे तो ATC और ATC का मतलब हो जाता है, मतलब आप भी ATC हैं और आपके स्पाउस भी ATC हैं, तो दोनों को एक साथ कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, हमेशा ज़िंदगी भर साथ साथ ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन अगर एक ATC है और एक दूसरे कैडर में है, अब दूसरा कैडर का मतलब समझ में नहीं आया कि विद इन AI बात कर रहे हैं कि आउटसाइड AI भी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। लेकिन इस केस में ATC के प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब ATC का जो भी ट्रांसफ़र है, लोकेशन जहाँ मांग रहे हैं, वहाँ पर आपके स्पाउस का भी हो पाए, उस बेसिस पे देखिएगा।
है ना। और या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पे आपके स्पाउस वर्किंग है अदर ऑर्गेनाइजेशन पे, वहाँ मांग सकते हैं। जनरली इस पे दे देते हैं ईटीसी, और कोई अदर भी कैडर हो तो स्पाउस ग्राउंड पे तो दे देते हैं। पर फिर स्टिल भी फिर भी चांसेस कुछ कह नहीं सकते, आपको पक्का नहीं बोल सकते। वो वैकेंसी बेस और कुछ ना कुछ कंडीशन के बेसिस पे वो, आप जैसे मैं बताया कि ट्रांसफ़र थोड़ा इन डेप्थ टॉपिक है है ना। तो ये सबसे बेस्ट केस है, अगर एटीसी बन रहे हैं तो एटीसी और एटीसी दोनों रहेंगे तो साथ साथ ये फिक्स है, ये तो होगा। लेकिन अदर कैडर में है तो उसमें थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि मिलेगा कि नहीं। तो कोशिश करिएगा कि मतलब स्पाउस ग्राउंड पे लेते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह सब लगाना पड़ता है। तो ऐसा ही पार्टनर चूज़ करें कि जो जिसमें कोई दिक्कत ना आए आपको लाइफ में। तो वो एक तरह से सॉर्ट ऑफ, मतलब ऐसा रिलेशन में वो, क्या बोलूँ मैं, मतलब वो प्योर नहीं रह गया, फिर वैसा वाला हो जाता है ना कि आप एकदम एक डील टाइप की कर रहे हैं कि चलो हाथ थाम लेते हैं एक दूसरे का ताकि ट्रांसफ़र में दिक्कत ना आए। तो अब ये कितना सही है कितना नहीं हो, तो अब मैं उस पर नहीं जाता हूँ, आप समझ लीजिए जो ऐसा सोचना है इसमें। लेकिन जनरली दे देते हैं वो स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र। फिर उसके बाद सर्विलेंस का कंट्रोल कोर्स है एक, वो करने पे आपको 10 ईयर एक सर्विलेंस स्टेशन में मिनिमम रहने को मिल सकता है। अब सर्विलेंस स्टेशन कौन कौन से हैं वो ऊपर आप देख लेना, उस पर ब्रैकेट में सर्विलेंस भी लिखा हुआ है क्लास ऑफ एयरपोर्ट्स के बाजू में। तो वो वाले स्टेशंस में, और विद इन दिस 10 ईयर आपको दूसरे सर्विलेंस स्टेशन में भी घुमाया जा सकता है, लेकिन सर्विलेंस स्टेशन पे ही रहेंगे 10 साल। अभी कोर्स के बारे में मैं डिटेल में नहीं जानता हूँ, वो कोई एटीसी वाला बता सकता है। ट्रांसफ़र ऑन प्रमोशन, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है इस पे तो फंसता है आदमी। मान लीजिए मेरा प्रमोशन अगर आने वाला है तो ऑन प्रमोशन वो ट्रांसफ़र दे देंगे कि ये तो प्रमोशन ले गई, तो इसको कोई ऐसी जगह भेज दो जहाँ रिक्वायरमेंट है। तो उस पर आप मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाउंड हो जाएंगे ना, प्रमोशन लेना पड़ेगा। आप वहाँ जाके ज्वाइन करेंगे तभी आपको प्रमोशन स्टार्ट होगा, ऐसा वाला। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ लगती है मेरे को। तो ऑन प्रमोशन आप ट्रांसफ़र आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, हाँ। और अगर मान लीजिए आप छोड़ेंगे तो प्रमोशन छोड़ना पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। तो एक तरह से बाउंड हो जाते हैं आप। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनिशियल पोस्टिंग है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यू एटीसीज़ के लिए, वो है क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 में आपका पोस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। क्लास 2, 3 और 4 में से कोई स्टेशन मिलेगा, और भी कंडीशन है आगे बताता हूँ उसके बारे में। अब आते हैं टेन्योर पोस्टिंग में। एक होता है टेन्योर के लिए जा रहे हैं तो कंडीशन है कुछ, टेन्योर से वापस आ रहे हैं तो कंडीशन है कुछ। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ फटाफट तो समझ में आ जाएगा। अगर कोई किसी ने टेन्योर सर्व नहीं किया है तो उन लोगों की एक सीनियरिटी लिस्ट बनेगी ऊपर से नीचे तक, जो जितना टाइम स्टे किया है उस बेसिस पे बनेगी। उस पर भी एज क्राइटेरिया देखते हैं। अगर दो लोगों की सेम स्टे है, बहुत लंबे टाइम से रुके हुए हैं, दोनों 5 साल से रुके हुए हैं एक स्टेशन पे, तो जिसकी एज ज़्यादा है वो देखते हैं, ऊपर रहता है वो। वैसे करके अरेंज करते जाते हैं लेंथ ऑफ स्टे के बेसिस पे। अरेंज इन ऑर्डर हु हैज़ नॉट डन एनी टेन्योर, लेंथ ऑफ स्टे, कंटिन्यूस स्टे इन नॉन टेन्योर स्टेशन इज़ कंसिडर। और वो भी क्लस्टर वाइज सीनियरिटी रहती। क्लस्टर बताया मैं ऊपर 1 2 3 थे, ऐसे करके अरेंज हुए हैं जो जिन्होंने कभी भी टेन्योर नहीं किया है। फिर आता है टेन्योर सर्व किया है जिन्होंने, एक तो किया ही है मिनिमम, तो उस पर भी सीनियरिटी लिस्ट बनी रहेगी। कितने टेन्योर किए हैं उस हिसाब से सीनियरिटी बनेगी। कुछ लोगों ने एक किए तो वो लोग ऊपर रहेंगे, फिर दो दो किए हैं तो वो लोग नीचे रहेंगे, वो सारे लोग ऐसे करते करते नीचे आते जाएंगे, ठीक है। अरेंज अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ रिलीविंग फ्रॉम टेन्योर स्टेशन। डेट कौन सी कंसिडर करते हैं, जब वो छूटे टेन्योर करके, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ भी एक टेन्योर सर्व वाले लोग हो गए और टेन्योर वाले नॉन टेन्योर सर्व वाले भी हो गए जो कभी नहीं किए। तो सबसे पहले कौन रहते हैं, ऐसे लोग रहेंगे जिन्होंने कभी नहीं किया है। फिर ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने एक टेन्योर सर्व किया है। फिर ऐसे लोग आएंगे जो 2 3 ऐसे करते करते नीचे जाएगी लिस्ट, ठीक है। और विद इन एक में कैसा है, एज और लेंथ ऑफ स्टे के हिसाब से आपस में रहेंगे, है ना। समझ गए होगे, आसानी से समझाया है जितना हो सके। फिर एक खतरनाक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुंबई और नवी मुंबई में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो 5 साल के लिए तो कहीं नहीं जा रहे हो आप। टेन्योर भी आया तो वो नहीं आएगा, 5 साल के बाद ही आएगा आपका। मुंबई और नवी मुंबई के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एडिशनल स्टे एट टेन्योर स्टेशन विल बी काउंटेड एज नॉन टेन्योर स्टेशन। अभी मान लीजिए टेन्योर के लिए गए, अब वहाँ टेन्योर पे आप और रुकना चाहते हो तो वो नॉन टेन्योर स्टेशन स्टे के नाम से जाना जाएगा। 2 साल का टेन्योर था, मान लीजिए और रुकना चाहते हो तो वो टेन्योर नहीं कंसिडर किया जाएगा कि एक साथ मैं सारा टेन्योर कर लूँ फिर उसके बाद कभी टेन्योर आना ना पड़े, ऐसा करके सोच सकता है कोई।
तो ऐसा नहीं होगा। और अगर एडिशनल रुके आप तो मिनिमम कुछ 2 या 3 साल आपको रुकना पड़ेगा, और फिर वापस आने पे आपको वो स्टेशन नहीं मिलेगा जहाँ से गए थे आप टेन्योर करने। हाँ, यहाँ नीचे लिखा हुआ है जनरली क्या होता है, बैक टू सेम नॉन टेन्योर स्टेशन फ्रॉम टेन्योर स्टेशन। मान लो नॉन टेन्योर स्टेशन में मैं बैठा हूँ, मैं मुंबई में, मान लो टेन्योर आता है मेरा 5 साल तक नहीं आएगा, एटीसी की बात कर रहा हूँ, और 5 साल के बाद अगर आता है 2 साल में कहीं जाता हूँ करने के लिए, उसके बाद मेरे को वापस मुंबई ही भेजेंगे वो, है ना। अगर अनटिल अनलेस मैं लेंथ स्टे नहीं किया तो, लेंथ इंक्रीज़ नहीं किया तो स्टे की, अगर मैं इंक्रीज़ कर दिया तो वापस कहीं भी भेज सकते हैं वो मुझे, और मिनिमम 3 साल तो वहाँ रहना पड़ेगा अगर स्टे इंक्रीज़ किया मैंने तो। ठीक है, तो ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, मे बी बार बार देख के समझ लीजिएगा थोड़ा। फिर उसके बाद नॉन टेन्योर टू नॉन टेन्योर है। अभी तो टेन्योर की बात हुई, ये ऊपर के जो 2-3 पॉइंट थे ये जाने के समय के हैं टेन्योर, और ये जो आखिरी के 2 पॉइंट बोला मैं यहाँ, वो आने टेन्योर से आते हुए के हैं। इंपॉर्टेंट ही मेंशन किया, बहुत सारे और भी पॉइंट्स रहते हैं तो वो मैं कंसिडर नहीं किया हूँ, वो सर्विस में आने के बाद आप कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉन टेन्योर टू नॉन टेन्योर पोस्टिंग अगर चाहिए तो क्या है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4, इनके लिए 3 कंडीशन है। आपको कंटिन्यूस सर्विस करनी होगी 5 साल की क्लास 1 एयरपोर्ट पे अगर आप पोस्टेड हैं तो, और वहाँ से कोई नॉन टेन्योर स्टेशन जाना चाह रहे हैं, नॉन टेन्योर पे हैं और नॉन टेन्योर पे जाना चाह रहे हैं कोई स्टेशन पे, तो ये कंडीशन है कि कंटिन्यूस सर्विस आपकी 5 साल की होनी चाहिए क्लास 1 एयरपोर्ट में अगर पोस्टेड है तो। क्लास 2 में है तो 7 साल, और क्लास 3 या फिर 4 में है तो 10 साल। मतलब 3 या 4 वाले जो क्लास है वहाँ अगर पोस्टिंग हो गई आपकी शुरुआत में ही, तो 10 साल तो आप कहीं नहीं, कहीं और नॉन टेन्योर स्टेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। इस पर भी कंटिन्यूस सर्विस में भी टेन्योर नहीं कंसिडर्ड है, सिर्फ और सिर्फ नॉन टेन्योर वाला पार्ट जो आपने किया है ना उसी को कंसिडर करेंगे। मान लीजिए 6 साल बाद आपका टेन्योर आया, गए आप 2 साल के लिए करके आए, फिर 1-2 साल और करके 10 साल कंप्लीट करके निकल गए, ऐसा नहीं है, वो टेन्योर वाला पार्ट काउंट नहीं होगा। नॉन टेन्योर में जितना सर्व किया है आपने वही पार्ट काउंट होगा। उस पर भी अगर आपको क्लास चेंज करना है, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना है, तो वो बेस्ड ऑन रेटिंग्स रहेगा कि रेटिंग्स आपने करंट स्टेशन में क्या क्या की है, एलिजिबल वाले जिसके लिए हैं वो करे हैं कि नहीं, उस बेसिस पे कुछ ये डिसाइड करेंगे कि एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना है कि नहीं। क्योंकि नॉन टेन्योर टू नॉन टेन्योर आप विद इन अ क्लास भी कर सकते हो। देखे होगे क्लास 4 में मुंबई भी था, दिल्ली भी था, दोनों नॉन टेन्योर है, अगर उनमें स्विच मारना चाहोगे तो वो कंडीशन आप कैसे फुलफ़िल करेंगे वो तो नहीं पता है, क्योंकि उतना डिटेल में लिखा नहीं है। लेकिन अगर आप एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना चाहेंगे तो ये रेटिंग का हिसाब देखेंगे। जनरली बताऊं तो मेरे को लगता है कि क्लास से क्लास भी जाने ना दें और विद इन अ क्लास भी चेंज करने ना मिले आपको, तो एक ही जगह आप में भी पड़े रहें, ज़्यादा चांसेस हैं उसके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता रहना चाहिए। बहुत लंबा स्टे रहेगा जहाँ भी पोस्टिंग रहेगी आपकी थोड़ी, है ना। आफ्टर ट्रांसफरिंग एन ऑफिसर टू ए नॉन टेन्योर स्टेशन मिनिमम 3 ईयर स्टे एट दैट स्टेशन। अगर मान लो आपका ये पूरा सर्विस कर लिया आपने, पूरा ये सब कर लिया ऊपर का 10 साल भी, अगर 7 साल 5 साल जितना भी करके आपने नॉन टेन्योर एक ट्रांसफ़र ले लिया, तो उसके बाद आपको मिनिमम 3 साल वहाँ रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको टेन्योर या नॉन टेन्योर के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा भाई, जितना हो सके मैं ईज आउट करके बताया हूँ। कितना बड़ा तो डॉक्यूमेंट था वो, और मेरे को समझने में भी टाइम लग गया, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा था। पोस्टिंग अगर CHQ RHQ को कैरो या फिर ATFM में चाहिए तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। कैरो मतलब सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हैदराबाद साइड है आई थिंक। ATFM जो है एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट है, इसका आई थिंक दिल्ली में ही है, मेरे को श्योर नहीं है इसका श्योर है। RHQ मतलब रीजनल हेडक्वार्टर्स, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता और गुवाहाटी, और CHQ मतलब दिल्ली। ठीक है, यहाँ अगर पोस्टिंग चाहिए तो 10 साल का एक्सपीरियंस तो मिनिमम देखेंगे, और वो आपकी रिपोर्ट भी देखेंगे। आपके जाने से पहले आपकी रिपोर्ट पहुँच जाती कहीं भी स्टेशन में, तो पता लग जाता है कैसा है क्या है, तो लेना है कि नहीं लेना है वो समझ जाते हैं वो। फिर पोस्टिंग वैसे ही अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में करना चाहते हैं आप लोग के केस में CATC होता है, नियर टर्म होता है, और HTC होता है ATC के केस में। CATC जो है सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज है जो प्रयागराज में। नियाटम जो है इसका फुल फॉर्म याद नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट समथिंग है ट्रेनिंग और एविएशन का, वो गोंदिया में है। और हैदराबाद ट्रेनिंग कॉलेज जो है हैदराबाद में है। ठीक, ये सारे जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बता रहा हूँ मैं, एयरपोर्ट नहीं है ये, एयरपोर्ट अलग है। प्रयागराज का एयरपोर्ट अलग है, हैदराबाद का एयरपोर्ट आई थिंक राजीव गांधी वाला है वो अलग है, और गोंदिया का मेरे को ध्यान नहीं, बिरसी है उसका एयरपोर्ट का नाम। तो ये 3 अलग इंस्टीट्यूट्स हैं पढ़ाने और लिखाने वाले, और एयरपोर्ट अलग रहेंगे। ठीक है, आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अगर चाहिए पोस्टिंग तो 5 से 7 साल की पोस्टिंग मिलती है। 5 साल मिनिमम रहेगा और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 7 साल तक।
फिर उसके बाद ही निकलेंगे, उसके बीच में आपका टेन्योर भी नहीं आएगा। लेकिन वही है कि डिपेंड करता है, ये दो जो पोस्टिंग्स है ना, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे, आपकी चॉइस पे, पढ़ाने वढ़ाने के लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं, ठीक ठाक कर पाएंगे कि नहीं, वैसे हिसाब से मतलब मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है चेंज होते रहती है 3 से 4 साल में, तो श्योर नहीं है, और ये भी श्योर नहीं है कि क्या ऐसे ही रहेगी कि कुछ बहुत बड़ा चेंज आएगा। जैसे पिछले से अभी वाले में तो बहुत चेंज आया है, और 3 से 4 साल पिछला वाला जो था वो 2019-20 में निकला था, और वो ट्रांसफ़र पॉलिसी भी है पर उसका कोई मतलब नहीं है, मैं पढ़ा भी नहीं हूँ उसको। वो भी बहुत बड़ा पेज है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उस पर। तो ये वाला मेन इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। और 3 से 4 साल अभी अगर मान लो नहीं पसंद आ रहा, 3 साल बाद तो चेंज होगा ही फिर भी, तो माइनर चेंज भी हो सकते हैं, मेजर चेंज भी हो सकते हैं। वो ऊपर वालों पे डिपेंड करता है कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, चेंजेस आते रहते हैं। वुमेन सेक्शन पे मैटरनिटी लीव है इंपॉर्टेंट, 180 डेज़ की मिलेगी आपको। मैटरनिटी लीव में एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर टेन्योर सर्व कर रहे हैं, अगर आप टेन्योर एक्सटेंड्स इफ़ मैटरनिटी लीव एक्सटेंड्स बियॉन्ड 180 डेज़, 180 डेज़ की ली आपने लीव, तब तक ठीक है। लेकिन उससे अगर एक दिन भी ज़्यादा बढ़ा दी तो आपका टेन्योर का स्टे बढ़ जाएगा। 2 साल के लिए आप टेन्योर करने गए थे, मान लो उस समय मैटरनिटी लीव की ज़रूरत पड़ गई, तो 180 डेज़ तक का आप ले सकते हैं, वो 2 साल के टेन्योर में काउंट होगा। लेकिन अगर 2 साल 180 डेज से ज़्यादा ले लिया, मान लीजिए 30 दिन ज़्यादा ले लिया, तो आपका 2 साल का जो टेन्योर था वो 2 साल 30 दिन हो जाएगा, आप 30 दिन लेट निकलेंगे वहाँ से, रिलीव होंगे। ठीक है, तो ये वुमेन सेक्शन में इंपॉर्टेंट है मैटरनिटी लीव। पैटर्निटी लीव नहीं मिलती भाई, आदमियों को नहीं मिलती है, लेडीज़ लोग को ही मिलती है। ठीक है, तो थोड़ा समझ गए होंगे। इनिशियल पोस्टिंग आपकी 2, 3, 4 में होगी, और लंबा स्टे रहेगा, आपको एक जगह बहुत लंबा टाइम सर्व करना पड़ सकता है। टेन्योर भी जाएंगे तो टेन्योर करके वापस वहीं आना पड़ेगा, और अगर थोड़ा एक्सटेंड कर लिए तो आपको वापस कहाँ आने मिलेगा पता नहीं। ठीक है, एक क्लास से दूसरे क्लास जाना है तो भी रेटिंग के हिसाब से होगा। उस पर भी मेरे को लगता है कि विद इन अ क्लास अगर एक स्टेशन से दूसरे जाना चाहते हैं तो मेरे को वो भी नहीं लगता आपको कंटिन्यूस स्टे देखेंगे, वो नॉन टेन्योर टू नॉन टेन्योर जाना है क्योंकि आपको, तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। और मेरे को जितना लगता है कि ज़्यादा टाइम आप एक ही जगह रहेंगे। मुंबई जैसे जगह हो गया तो वहाँ तो लंबा समय कटेगा ही, मुंबई, नवी मुंबई जैसे जगहों पे, और तो थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। तो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है इनकी, है ना। तो इससे जितना भी मतलब आपको समझ में आए उस हिसाब से ज्वाइनिंग करिएगा, और इस पे ये सब क्लास का ध्यान रखिएगा। क्लास वाले एयरपोर्ट हैं जो आपको ट्रांसफ़र में नॉट भी ना मिले ईज़िली इतना, तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। और किसी एटीसी वाले से ज़्यादा बेटर होगा अगर कंसल्ट कर पाएँ आप तो। मैं तो जितना हो सके डॉक्यूमेंट का बता सकता हूँ, लेकिन कोई रियल जो एटीसी काम कर रहा है ना, वो आपको रियल सिनेरियो अच्छे से बताएगा, मे भी शायद थोड़ा मुझसे भी ज़्यादा बता सके और अच्छा। ठीक है, तो यही था। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो भी मतलब एटीसी वाले जानना चाहते थे। ये सीएनएस का मैंने पहले कवर कर चुका, सीएनएस का अलग है, ऑल्दो टेन्योर इनमें और उसमें सेम है, बस यही एक कॉमन चीज़ है। बाकी स्टेशंस क्लास वाले बाकी अदर कैडर में नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होगे। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक में फिर, तब तक के लिए